नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ। देखिए, मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल में। बहुत सारे सवाल पूछे, क्या यही बंगाल है जहां से स्वामी विवेकानंद ने नारा दिया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और गर्व से कहो आज हिंदू ही यहां पर प्रताड़ित है। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में दहाड़ है सीएम योगी, और सीएम योगी की दहाड़ पूरे प्रदेश में गूंजती है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता तो 80 की 80 आशीर्वाद के तौर पर देने वाली हमें सीटें, यानी उत्तर प्रदेश में हमें 80 की 80 सीटें मिल रही हैं। क्या आप सब इस बार नरेंद्र मोदी को सीटें देने वाले हैं? क्या विकसित भारत में आपके कदम मिलेंगे? क्या आप नारा देंगे कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, अब की बार 400 पार? लेकिन इसी बीच इंटरेस्टिंग ये रहा, पश्चिम बंगाल में बखिया उधेड़ने का काम किया टीएमसी और कांग्रेस का सीएम योगी ने। आपको बता दें कि करके पश्चिम बंगाल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है और पश्चिम बंगाल क्यों जाना जाता है, इनको योगी ने वापस से बंगाल की जनता में एक जोश भरा है। और इसी वजह से कहा जाता है कि चुनावी प्रचार प्रसार करने में सबसे नंबर 1 फायर ब्रांड नेता है सीएम योगी। देखिए, भाषण तो सब देते हैं दर्शकों, लेकिन भाषण में अलग क्या है? भाषण में अलग है पश्चिम बंगाल में क्या क्या हुआ था पहले के जमाने में, किस चीज के लिए पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध था, उसको याद दिलाना। पश्चिम बंगाल दंगों की आग में झुलस रहा है, उसको कंपेयर करना। और उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, मैं ये पूछने आया हूं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर खूब आरोप लगाए और कहा टीएमसी के शासनकाल में माफिया फूल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में होते तो उल्टा लटका देते, और पश्चिम बंगाल में दंगाइयों की ऐसी हाल करते, यूपी के दंगा होते तो कि इनकी 7 पीढ़ियां याद रखती। यूपी में 7 साल से कोई दंगा नहीं हुआ है। भय मुक्त प्रदेश का वातावरण हो चुका है। भय मुक्त करने वाले अब लोग यहाँ पर जो है वो भय मुक्त रह रहे हैं। माफिया या तो जहन्नुम में है और या तो माफिया हाथ जोड़कर कह रहे हैं सरकार इस बार छोड़ दो। तो देखिए, ये बात तो है। उत्तर प्रदेश में अगर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते तो दिखता है कि प्रदेश की जनता सबसे पहले बोलती है कि भैया गुंडागर्दी माफियागिरी खत्म हो गई, सबसे पहले योगी सरकार का हम बटन दबाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पश्चिम बंगाल की कौन कौन सी बातें आज की पीढ़ियों को उन्होंने याद दिलाया। कह रहे हैं आज का बंगला सोनार का नहीं है, आज का बंगाल सोनार बांग्ला नहीं है, जिसकी कल्पना स्वतंत्रता सेनानी ने की थी। बंगाल को दंगों की आग में झोंकने का काम हो रहा है। बंगाल आज साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस और टीएमसी एक थाली की चट्टे बट्टे हैं। बंगाल को ये लूट कर रहेंगे, ये लूटने आए हैं। आज बंगाल लहूलुहान है। पश्चिम बंगाल में गरजे सीएम योगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, बहरामपुर के साथ साथ बीरभूम में भी यहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया और साफ तौर पर कह दिया कि ऐसा लगता है कि अब जो है यहां पर हम ये काम करेंगे कि बीजेपी आपको अश्योर करती है, दिलाती है, ये आपको आश्वासन दिलाती है कि माफियाओं के सारे संपत्ति कब्जे करके हम गरीबों में बांट देंगे, या तो ये यूपी छोड़ देंगे और या तो ये जहन्नुम में भेज दिए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में खूब जमकर बरसे सीएम योगी। और देखिए क्या कहा कि ये वो बंगाल नहीं है जो स्वतंत्रता सेनानियों ने इमेजिन किया था, और ये बंगाल आज लहूलुहान है। ऐसा बंगाल आज हिंदू विहीन हो चुका है, ऐसा साजिश हो रही है और ये टीएमसी की राज में हो रहा है। तो देखिए, दीदी को जमकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जमकर मजा चखाने का काम सीएम योगी ने किया है और कहा है कि आपने क्या काम किया और आज मैं किस आश्वासन से आया हूं। भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण अधिकारी श्री आर.डी. बनर्जी, श्री राखलदास बंदोपाध्याय, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज की थी, उनकी पावन धरा भी ये बहरामपुर है। ऐसी पावन धरा में आप सबको जुड़ने, जन्म लेने, भारत के इस राष्ट्रवादी मिशन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह आप सबका सौभाग्य है। बहनों और भाइयों, जो बंगाल भारत की सभ्यता और संस्कृति को एक नई दिशा देता था,
जिस बंगाल ने भारत के संस्कारों को आगे बढ़ाने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, आज वो बंगाल जिसने कभी भारत को नवजागरण का मार्ग दिखाया था, बहनों और भाइयों, वह बंगाल आज लहूलुहान क्यों है, दिशाहीन क्यों है? जिस बंगाल ने कभी देश को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया था, राष्ट्रगान जनगण मन दिया था, वह बंगाल आज यहां से चित्कार रोने की और कराहने की चित्कार क्यों उठ रही है? जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत द्रवित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों, संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज का बंगाल वह सोनार बांग्ला नहीं है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा था। सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम का जो गीत जिस बंगाल ने दिया था, इस बंगाल को दंगों की आग में कुत्सित झोंकने का कुत्सित जो प्रयास हो रहा है ना, बहनों और भाइयों, मैं उसी खतरनाक इशारे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं। आज बंगाल एक साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों बंगाल को लूटने के लिए और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक हैं। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ भी और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ वही साजिश करना चाहती है जो साजिश वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कर रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, जो बंगाल आज लहूलुहान है, जो बंगाल आज विकास से दूर हटता जा रहा है, जो बंगाल आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बहनों और भाइयों, आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। आज आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे, बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा। आज उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता, कोई दंगा नहीं कर सकता, कोई अराजकता नहीं फैला सकता। राह चलते हुए राहगीर से और किसी गरीब की संपत्ति पर कोई, किसी व्यापारी के व्यापार पर कोई अनावश्यक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
और बहनों और भाइयों, सरकार की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को बराबर यूपी के अंदर मिल रहा है। लेकिन बंगाल उससे वंचित क्यों हो गया? बहनों और भाइयों, ये बंगाल हमारा, जो भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देता है, जो बंगाल कभी भारत को संदेश दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के मंच पर चढ़ करके कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह बंगाल आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है? और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये साजिश के तहत दो प्रकार की साजिश बंगाल के लिए कर रहा है। एक, आपकी डेमोग्राफी को कम करने की एक कुत्सित चेष्टा इनके द्वारा की जा रही है। घुसपैठियों को बंगाल के अंदर घुसा करके एक सुनियोजित साजिश के तहत आपकी संख्या को कम करने का प्रयास हो रहा है। और दूसरा, दिल्ली में जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन है, ये दोनों मिलकर के साजिश करना चाहते हैं। माफिया और अपराधियों को यहां के सत्ता का संरक्षण बना करके दिल्ली से जो मोदी जी भेजते हैं, वे सभी का सभी संसाधन, सब जितनी भी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं पर ये लोग डकैती डालने का काम भी करते हैं। और इसीलिए मुझे दुख इस बात का होता है कि बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश दंगा विहीन है, कर्फ्यू विहीन है, योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। तो यह इसलिए हो पा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। और बंगाल में मोदी जी कोई काम भेजते हैं, कोई योजना भेजते हैं, तृणमूल कांग्रेस उसको यहां लागू ही नहीं होने देती। जैसे आप मुझे बताओ, 15वीं सदी में बंगाल ने, महान कवि ने बांग्ला रामायण लिखी थी। राम यहां के रग रग में रसे हैं, बसे हैं। राम के बगैर भारतीय जीवन पद्धति में कोई कार्य नहीं हो सकता। हम जीते हैं, उठते हैं, राम का नाम लेते हैं, सोते हैं, राम का नाम लेते हैं। और बहनों और भाइयों, कोई भी हमारे यहां मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ करते हैं, और अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके निकलती है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे यहां पे राम की पूजा होती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा की पूजा होती है, बड़े बड़े अनुष्ठान के साथ। जैसे बंगाल में होती है, वैसे ही मां दुर्गा का अनुष्ठान, बंगाल से ही गए हुए कलाकार वहां मूर्ति बनाते हैं, वहां पे ओरिजिनल होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, भव्य आयोजन होते हैं। लेकिन न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए? मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए, अबे अगर आज हमें
सोनार बांग्ला चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को जिता करके भेजिए। बहन और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है सुरक्षा की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है आपकी समृद्धि की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने का आश्वासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक आवाज, एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर भारत अब तक जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में अब तक 191 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 191 सीटों पर चुनाव में बहनों और भाइयों, अब तक का देश का जो रुझान है, उस रुझान को देख करके और देश के अंदर का जो स्वर है, उस स्वर को देख करके मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो पूरे देश के अंदर अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार फिर आ रही है, कोई संदेह नहीं। क्योंकि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीट हैं और 80 की 80 सीट मोदी जी के गले में 80 मनकों की माला पहनाने जा रहा है। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित हुआ है, दुनिया में सम्मान बढ़ा है, डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बन रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नौजवानों को नौकरी मिल रही है और सुरक्षा का ये माहौल बेहतर करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वासन देती है कि रामनवमी और बैसाखी के अवसर पर दंगा करने वाले या संदेश खाली की घटना के लिए जिम्मेदार इन गुंडों को सजा दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करती है, एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने दीजिए और रामनवमी के अवसर पर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जो भी लोग थे, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार आवश्यक है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना करके यहां से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर निर्मल कुमार शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहनों और भाइयों, निर्मल कुमार शाह ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और मेरी आप सबसे विनती होगी, सबसे अपील होगी कि डॉक्टर निर्मल कुमार शाह कमल चुनाव चिन्ह के साथ, कमल चुनाव चिन्ह भी ये मां लक्ष्मी का आसन है, मां लक्ष्मी को लेके मां लक्ष्मी आपके घर में समृद्धि लेकर के आएगी, समृद्धि लेकर के, यानी सोनार बंगाल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और बंगाल की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए, बंगाल की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बंगाल के साथ तो हमारा संबंध वही है कि हमारे तो संस्थापक अध्यक्ष और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए यहां से डॉक्टर निर्मल कुमार शाह को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। विजयी बनाएंगे, विजयी बनाएंगे, बंगाल को दंगों से मुक्त करेंगे
कर्फ्यू से मुक्त करेंगे, भारत की सुरक्षा और समृद्धि को मोदी जी के हाथों में और सुदृढ़ करेंगे, भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो आपके चेहरे पर खुशहाली आएगी, भारत विकसित भारत बनेगा, उसका लाभ हर भारतवासी को मिलेगा, 140 करोड़ भारतवासियों को मिलेगा। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए मोदी जी फिर से आवश्यक हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें सोनार बांग्ला बनाने के लिए डॉक्टर निर्मल कुमार साहब बहरामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में हैं। इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए ही मैं लखनऊ से यहां आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जब भाजपा आती है, जो काम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती वह काम भाजपा करती है। मैंने तो अभी आपको बताया ना कि ये दंगाई जितने हैं और संदेश खाली के जो अपराधी हैं इनको तो ऊपर लटकाएंगे ही लटकाएंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहनों और भाइयों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, 500 वर्षों के बाद कोई कहता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली है और रामलला ने रामनवमी के दिन अपना पवित्र जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया है, बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। आपने भी देखा होगा ना यहां के टेलीविजन में। बहनों और भाइयों, अगर 500 वर्षों के बाद मोदी जी के प्रयास से अयोध्या में ये सब संभव हो सकता है तो बंगाल भी सोनार बांग्ला बनाने की तैयारी के साथ कमल चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ करके आगे बढ़ जाएं। बहरामपुर में डॉक्टर निर्मल शाह को आप भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे, सभी लोग भेजेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए मोदी जी का एक संदेश लेके आपको जाना पड़ेगा घर घर, और मोदी जी का यह संदेश कि आप सभी मतदान के दिन मतदान जरूर करें। पीएम मोदी और योगी जी के जनसैलाब की कोई अगर बात करे तो देखिए तुलना नहीं की जा सकती है। वहां पर भारी मात्रा में लोग आते हैं और सुनते हैं, जनसैलाब उमड़ती है, भीड़ आती है सुनने के लिए कि इस बार सरकार में क्या परिवर्तन होना चाहिए, और एक आश्वासन है, एक जनता का भरोसा है जो बार बार सीएम योगी और पीएम मोदी जीतते हुए नजर आते हैं। देखिए मां दुर्गा की पूजा के लिए क्या कहा सीएम योगी ने और कैसे कड़ियों को जोड़ा, जिससे पश्चिम बंगाल की जनता तालियां बजाने लगी और कहा, जोर के नारे लगाए गए, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा आज बंगाल में मां दुर्गा की पूजा होती है, मां दुर्गा की पूजा यूपी में भी होती है, बड़े बड़े आयोजन और पंडाल लगाए जाते हैं, लेकिन यूपी में देखिए ध्यान से सुनिए, रामनवमी और नवरात्रि के त्योहार पर कोई दंगा नहीं होता, लेकिन बंगाल में वैशाखी और रामनवमी पर दंगे हो जाते हैं। ये माफियाओं की इतनी हिम्मत कैसे होती है, ये दंगाइयों की इतनी हिम्मत कैसे होती है? ये यूपी में होते तो इनकी हिम्मत नहीं थी, उल्टा लटकाकर इनको मजा चखाते। तो देखिए सीएम योगी तो माफियागिरी पर और आतंक पर जमकर बरसते हैं और कहा कि यहां पर प्रधानमंत्री भी आए थे, प्रधानमंत्री ने आकर ये तो आपको आश्वासन दिला दिया होगा कि अब की बार विकास के रथ पर सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री का साथ देते हम नजर आ जाते हैं, और अगर संदेश खाली का गुंडा होता तो हम उसको उल्टा लटका देते। तो देखिए दंगाइयों को उल्टा लटकाने का काम, नीचे से मिर्च का झोंक लगाने का काम, ये सब कॉमन वर्ड्स है सीएम योगी के जो इतने प्रभावशाली होते हैं कि आज यूपी भय मुक्त हो गई है, और उसी मॉडल को लेकर सीएम योगी इस बार चुनावी प्रचार 2024 में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप राय रखिए, क्या आपको भी लगता है कि बंगाल में करिश्मा होगा? आज इस बार खेला होबे का नारा पीएम ममता बनर्जी दे रही हैं, लेकिन इस बार बंगाल में अलग दृश्य भाजपा लेकर आ गई। जरूर कमेंट कीजिएगा, और बंगाल की जनता हमें देख रही है तो जरूर बताइए आखिर वहां का माहौल है क्या। बहुत शुक्रिया।